सभी बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील चौहान द एप्पल मिरर ऑर्चर्ड्स ढांगवी से। आज जो हम आपके साथ जो है साझा करने जा रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं हमारे बागीचों में वॉलनट साइज़ जो है अखरोट के आकार का दाना हमारे बगीचे में सेबों का हो चुका है। पर इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे बागवान जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। बहुत सारी समस्याएं इस टाइम पीरियड पे हमारे सामने हैं। जैसे कि नंबर एक हम बात करते हैं कि मज़दूरों का ना होना। बहुत सारे जो बागवान है ये सारे डिपेंडेंट होते हैं कि नेपाल से जो है नेपाली मज़दूर जो है उनका आना जून के आसपास जो है वह हो जाता है। पर इस बार महामारी की वजह से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की वजह से वो हमारे देश जो है वह आ नहीं पा रहे हैं। सो नंबर दो हमारे पास एक समस्या ये है कि स्टोन फूड जो है आज के टाइम में तैयार हो चुका है बहुत सारे एलिवेशन पे, पर उसको मार्केटिंग करना इस बार और सालों की तरह जो है काफ़ी फसल जो है स्टोन फूड की कम है। पर फिर भी जो उचित दाम हमें हर साल मिलते थे वह इस साल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोन फूड की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए नेक्टरिन इस टाइम पीरियड पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और इस बार जो है फसल सेब की फसल भी उतनी उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। उसके बावजूद भी बागवान जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो इसलिए बिकॉज़ व्यापारी जो है वह उनका अभी तक ना आना इस टाइम पीरियड पे स्टोन फूड के टाइम पीरियड पे व्यापारी जो है उनका आना शुरू हो जाता था, पर वह अभी तक नहीं आए। पर बागवान जो है वो अपने बागीचों में जो उनका शेड्यूल है पूरे साल का वह उसी तरह अपना कार्य जो है वह कर रहे हैं, इसी आशा में कि कुछ टाइम में जो है हालात जो है वह सुधर जाएंगे और उन्हें अपने फसल के उचित दाम मिलेंगे। क्योंकि जो सेब है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। यही आशा है कि हमें अच्छे उचित दाम मिले। इस बार हम आपको दिखाते हैं ये इस टाइम पीरियड पे हमारे बागीचे में कुछ नई किस्मों पे हमने कार्य किया है। ये एडम वैरायटी है, इस बार भी भरपूर तरीके से ये हमारे बगीचे में लगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही एक अच्छी वैरायटी है। ये स्कारलेट 2 रेड डिलीशियस का प्लांट है। अब देखिए इस टाइम पीरियड पे ये इतना तैयार हो चुका है। ये सुपर चिफ सैंडविच सेब वैरायटी है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें सैंपल्स अच्छे आए हैं इस बार भी। हर साल की तरह पिछले 3-4 सालों से इसमें काफ़ी बेहतरीन जो है सेब का उत्पादन जो है वह हो रहा है। ये रेड लव इरा एप्पल वैरायटी है। मैं प्रताप चौहान आप सबका इस अंक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ख़ास तौर पे क्या क्या काम आपको बगीचे में ज़रूरी करने हैं उस विषय में मैं आपको बताऊंगा। ख़ास तौर पे जो आजकल सूखा चल रहा है उसके लिए हमें क्या करना है। आपको जो है पानी इरिगेशन के ऊपर विशेष ध्यान देना है पौधों की। जैसे मैं आपको बताऊं मेरे बगीचे में जो है ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, तो ये आप देखेंगे इसमें इनबिल्ट ड्रिपर सिस्टम है। मतलब ये जो है आपको कम पानी में जो है अधिक सिंचाई देता है, आपका मैनुअल वर्क भी बच जाता है और इससे जो है आपके साइज़ में जो है एक अच्छा प्रभाव और पौधे की जो स्वस्थता है उसमें इसका सीधा प्रभाव जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आजकल आपको जो है पानी के ऊपर उसके प्रबंधन के ऊपर ज़्यादा काम करना है। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ जो है जैसे हमारे जो है बीड्स लग जाता है, हरी घास लग जाती है, तो उससे भी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि आपको जो है ना पूरे तरीके से जो है ना इसको पूरे साफ करना है तौलियों को, जिससे जो है पौधे 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 के ऊपर जो है ना कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। और इसके साथ साथ एक और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे थिनिंग करनी है आपको, तो आपको जो है बीमे में 1 या 2 दाना रखना है, जिससे आपका जो साइज़ है उस पे जो है उसका फलों का जो आकार है वो अच्छा आए, और जिससे जो है आपके फलों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी बने। इसके साथ साथ मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी का काफ़ी प्रकोप अगले कुछ दिनों तक रहेगा। आपने जो है इंसेक्टिसाइड का जो प्रयोग है वो आजकल नहीं करना है। अपने बगीचों में आपने माइट को भी चेक करना है। आप इस तरीके से उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज लाओ ज़रा, तो आप जो है देख सकते हैं कि आप जो है अभी इसमें जो है माइट हमें दिख नहीं रहा है। अगर आपके माइट नहीं दिख रहा है तो आप स्प्रे ना करें। यदि आपको लगता है कि माइट का प्रकोप है तो आप जो है क्या बोलते हैं इसमें उसका स्प्रे करें। अलबत्ता जो है आजकल अगले 10 दिनों तक आप स्प्रे से बचें। और जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल है, आप जो है रूट स्टॉक या आप सीडलिंग दोनों तरह की खेती कर सकते हैं। ये जो मैं प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ ये सारे रूट स्टॉक M9 और 111 पे हैं। और आप देखेंगे कि M9 को जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, और उसमें जो है आप टेम्परेली इस तरह के सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप एंगल्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें तो आप जो है उसको टिका सकते हैं, नहीं तो ये पौधा गिर जाता है। जैसे जैसे इसमें वज़न बढ़ता जाएगा ये गिर जाएगा। और मेरी आपको और भी एक सलाह रहेगी कि आप जो है इंटरक्रॉप जैसे सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए आप टमाटर, शिमला मिर्च, और इधर आकर देखिए आप ये जो है बंद गोभी जो है इस तरफ हमने लगाई है। और आप जो है अपने पैसे बचा सकते हैं इंटरक्रॉप करके। खेती को जो है आप अच्छे तरीके से करें, और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उसमें जो है खेतों में अच्छी मात्रा गोबर की और खादों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे आप जो है टॉप ग्राफ्टिंग से भी आप नई वैरायटीज़ को तैयार कर सकते हैं। जैसे इसी साल की ये ग्राफ्टिंग है, ये मैमा गाला है, और आप एक दाना देख रहे हैं इसमें जो है रंग आना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है इसी साल की ये कलम है, और आपको टॉप ग्राफ्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं पौधों की। और इसके साथ साथ जो है आप इंटरक्रॉप की तो मैंने आपसे बात कही है। ख़ास तौर पे आजकल आपने जो है पानी की व्यवस्था का अच्छा इंतज़ाम करना है, जिससे आपके पौधों को सूखे का असर ना पड़े। और प्लांटेशन भी आप जो है 1 बीघा में जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन में 250 से 300 पौधा प्रति बीघा लगा सकते हैं, और वो जो है आपका उत्पादन बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ जो है आप जो है इस तरह की जो खेती है वो आप करें। फिर इसी के साथ साथ मैं आप सबका इस अंक में एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप सभी बागवान भाई जानते हैं कि आजकल एक वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में फैली हुई है, और जिसके कारण हमारे सारे जो रूटीन के कार्य हैं उन सब में बदलाव आजकल आ गया है। इसी प्रकार आप सभी बागवान भाइयों के जो बागवानी से संबंधित कार्य हैं वो भी किसी न किसी रूप में बाधित हो रहे होंगे, और अपने नियमित जो बगीचे के कार्य हैं उनके प्रबंधन इत्यादि में आपको कई तरह की कठिनाइयां आ रही होगी। तो मेरा सबसे पहले आप सभी से यही आग्रह है कि जो हमारे सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा निर्देश इस महामारी से बचने के लिए दिए गए हैं, आप सभी उसका सख्ती से पालन करें,
और इस बीमारी से संक्रमित होने से खुद को और अपने परिवार को बचाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप उचित सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग तथा जब भी आप अपने बगीचे में जाते हैं तो अपने मुंह को ढक कर रखें, एक दूसरे से कम संपर्क रखें और कोशिश करें कि आप अपने हाथों को बगीचे में सैनिटाइज़र भी अगर आप साथ रखते हैं, किसी कारणवश अगर आपको किसी चीज़ का आदान प्रदान जो आपके कार्य में लोग लगाए गए हैं, विशेष तौर पे कोई भी श्रमिक, उनके साथ किसी भी वस्तु का आदान प्रदान अगर आप कर रहे हैं तो साथ ही अपने हाथों इत्यादि को और उनके हाथों को भी सैनिटाइज करवाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मशवरा आपके बागवानी से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो आपके बगीचे में कार्य होते हैं वो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में फ्लोर मैनेजमेंट के होते हैं, जिसमें आप बगीचे के तौलिए इत्यादि या सिंचाई से संबंधित कार्य हैं या छिड़काव से संबंधित कार्य आप करते हैं। आप जानते हैं कि गर्मी का जो ये मौसम आ चुका है और इस समय अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपके बगीचे में जो हैं उजागर हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं निचले व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, तो वहां पर जो अधिक प्रकोप हमें देखने को मिलता है वो होता है माइट का या पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी का। तो आप बागवान भाई ये ध्यान रखें कि अगर आपके बगीचे में कोई माइट जैसी समस्या है, आप अपने बगीचे में उसको की पहचान कर सकते हैं या अपने नज़दीकी जो पौध संरक्षण केंद्र हैं उद्यान विभाग का, या आप उद्यान विकास अधिकारी का जो कार्यालय है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह की समस्या अगर आपको पहचानने में कोई मुश्किल आती है तो आप उनकी सहायता लेके इस जो जीवाणु का आप पहचान कर सकते हैं और सही समय पे इसकी रोकथाम के लिए सही छिड़काव आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्या भी हैं, लोगों को देखने में आई हैं, और इसके लिए भी आप सही समय पे सही प्रकार का जो फंजीसाइड है उसको आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपको उद्यान विभाग के जो भंडारण के स्थान हैं या जो स्टोर्स हैं उसमें उपलब्ध होगा, जिसमें मुख्यतः स्कोर हैं या कंटाफ इत्यादि हैं। सूखे जैसी स्थिति से बचने के लिए आप अपने बगीचे में पानी या नमी के संरक्षण के कार्य भी कर सकते हैं। नमी के बचाव के लिए आप बिछौन या फिर मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप लोकल मटेरियल के रूप में करते हैं या फिर आप बाज़ार से जो मल्च मैट या मल्चिंग शीट मिलती हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में बागवानों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है तो वो बागवान जो हैं इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के रूप में करें, ताकि आपके बगीचे में जो रखरखाव के कार्य हैं उसके साथ साथ जो पानी की कमी है वो ना होने पाए, जिसकी वजह से आपकी अच्छी पैदावार वो अच्छी गुणवत्ता वाली फल आपको मिलेंगे और बीमारी का प्रकोप भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि विभाग के माध्यम से जो सिंचाई की एक उन्नत विधि है ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई विधि, आप इसका इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमारी केंद्रीय और राज्य सरकार 80% अनुदान भी आपको प्रदान करती हैं। तो अगर कोई भी बागवान भाई ये जो योजना है उसका लाभ लेना चाहता है तो आप अपने उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय या प्रसार अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे जो आजकल समस्या आने की संभावना है वो है स्कैब की, कि गत वर्ष भी जैसे हमने देखा था इसी प्रकार की मौसम की परिस्थितियां बनी थी और कुछ एक जो क्षेत्र है जहाँ पर अधिक नमी होती है और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर
जो बसंत ऋतु के आखिर में और ग्रीष्म ऋतु गर्मी की शुरुआत में मौसम जो ठंडा रहा हो, तापमान ठंडा रहा हो, वहाँ पर स्कैब की संभावनाएं इस बार अधिक है। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अपने बगीचे के में निरंतर उसकी देखभाल करें, और अगर ऐसा कुछ आपको संभावना नज़र आती है, पत्तों पर अगर आपके कुछ धब्बे जो तेल की शक्ल में ऐसा प्रतीत होता है कि उस जो पत्ते पे है वो कोई तेल इत्यादि गिरा हो, इस तरह के अगर आपको लगते हैं, या फिर वो ब्राउन जैसे स्पॉट आपको नज़र आते हैं और वो थोड़े वेलवेटी जैसे आपको फील होते हैं, तो आप तुरंत अपने जो उद्यान विकास अधिकारी हैं या प्रसार अधिकारी हैं क्षेत्र के, उनसे संपर्क करें और वो आपके बगीचे में आके उसकी सही प्रकार से पहचान करेंगे और आपको उसका जो सही छिड़काव आपको करना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और ताकि आप उस बीमारी से निजात पा सके। तो ये आपको विशेष तौर पे बरसात के मौसम से पहले ये ध्यान रखने वाली चीज़ें थी, तो जो मैं आप सभी बागवान भाइयों को बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बगीचे में इन बीमारियों या जीवाणु या कीटाणुओं से होने वाले नुकसान से बचाव करने के लिए ये एहतियात या ये प्रबंधन के कार्य अवश्य करेंगे।